एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवा लड़का रहता था। एक प्यारे परिवार और जीवन की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद आनंद हमेशा दुख की भावना से ग्रस्त रहता था। वह अक्सर मन में कई सवालों का बोझ लिए हुए गांव में घूमता रहता था, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो मायावी लगती थी। एक दिन जब आनंद शांत कमल तालाब के किनारे बैठे अपने दुखों पर विचार कर रहा था, तो उसने एक शांत बूढ़े व्यक्ति को बोधि वृक्ष की छाया के नीचे बैठे देखा। उनकी उपस्थिति से शांति और सुकून का एहसास हुआ, जो आनंद को उनकी ओर आकर्षित कर रहा था। उत्सुकतावश आनंद बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा, महात्मा, आप इतने संतुष्ट क्यों दिखते हैं, जबकि मैं हर दिन अपनी नाखुशी से जूझता रहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती है, ये आपके भीतर ही रहती है। आनंद को और उत्सुकता हुई। उसने बूढ़े व्यक्ति को और अधिक अच्छे से समझाने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने आनंद से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बहुत समय पहले सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपार धन और विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ असंतोष से ग्रस्त था। वह जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता पाने के लिए तरस रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के पास जाने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धि और मन की शांति पर शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। सिद्धार्थ जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से यात्रा पर निकल पड़े और अपने द्वारा खोजे गए सवालों के उत्तरों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हफ्तों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः बौद्ध भिक्षु के साधारण निवास स्थान पर पहुंचे। बड़ी श्रद्धा के साथ वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और अपने धन के बावजूद अपनी गहरी नाखुशी को व्यक्त करते हुए अपने दिल की बात बताई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर सिद्धार्थ को पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। बौद्ध भिक्षु ने निर्देश दिया, इस बर्तन को लो और गांव के चारों ओर घूमो, लेकिन सावधान रहो कि पानी की एक बूंद भी न गिरे। सिद्धार्थ ने बौद्ध भिक्षु के निर्देशों का पालन किया और मिट्टी के बर्तन को अपने सिर पर रखकर गांव के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। वह पानी को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए हर कदम को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही सिद्धार्थ भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरे, वह ग्रामीणों की उत्सुकता भरी निगाहों को नोटिस किए बिना नहीं रह सके। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जबकि बहुत लोगों ने उनके कुशल संतुलन की प्रशंसा की। लेकिन सिद्धार्थ अपने काम पर केंद्रित रहे और बौद्ध भिक्षु की आज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। पूरा गांव घूमने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध भिक्षु के निवास पर लौट आए। उन्होंने अभी भी मिट्टी के बर्तन को अपने सिर के ऊपर स्थिर रखा हुआ था। सिद्धार्थ मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसने बौद्ध भिक्षु ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया था। उपलब्धि की भावना के साथ उन्होंने अपने पराक्रम के लिए प्रशंसा की उम्मीद करते हुए बौद्ध भिक्षु को बर्तन प्रस्तुत किया। लेकिन इसके बजाय बौद्ध भिक्षु ने सिद्धार्थ से पूछा, जब आप बर्तन ले जा रहे थे तो क्या आपने रास्ते में खिल रहे फूलों की सुंदरता पर ध्यान दिया? क्या आपने पेड़ों पर पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनी? क्या आपको हल्की हवा का झोंका आपकी त्वचा को छूते हुए महसूस हुआ? सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि पानी की एक बूंद भी न गिरने देने के अपने एकाकी प्रयास में वह अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों से बेखबर हो गया था। वह जीवन के वास्तविक सार, सरल खुशियों और सुंदरता से चूक गया था जो उसे घेरे हुए थी। इस एहसास के साथ सिद्धार्थ का दिल खुशी से भर गया। वह समझ गया कि सच्ची खुशी धन संचय करने या दुख से बचने में नहीं मिल सकती। यह वर्तमान समय को समझदारी और कृतज्ञता के साथ अपनाने में ही भलाई है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कहानी समाप्त की, आनंद शांत होकर बैठ गया। अचानक उसे कहानी में छिपा गुड़ सत्य समझ में आ गया। सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि खुले दिल और दिमाग से अनुभव की जाने वाली यात्रा है। उस दिन के बाद से आनंद ने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन की सुंदरता को उसके सरलतम रूपों में सराहना सीखा और वर्तमान क्षण में संतुष्टि पाई। और जैसे ही वह गांव से गुजरा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो उस आंतरिक शांति और खुशी को उजागर कर रही थी जिसे उसने अपने भीतर पाया था। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।